जय माँ गंगे। माँ गंगे की इस पावन और अलौकिक धारा को देखें तो वाकई हमें कुछ नया ही एक शांति मन, शांति वातावरण का एहसास करा जाती है। इसकी धारा में एक अलग ही संगीत, अलग ही लय है। हमें गंगा की तरह पारदर्शी रहना चाहिए। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। गंगा को हम हर पवित्र स्थान पे ले जाते हैं, चढ़ाते हैं। गंगा की जल का सिंचन किसी भी अपवित्र वस्तु पे करने से भी वह पवित्र हो जाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। लेकिन हे मानव, तुम इस पावन गंगा को कितना प्रदूषित बना दिया है। अपने घर के कूड़े कचरे यहाँ पे ला करके क्या किया है गंगा को। मानव, तुम जरा सोचो कि जिस चीज़ को तुम अछूत मानते हो, पवित्र नहीं मानते हो, उसे तुम गंगा जैसी पवित्र पावन पुनीत स्थान पर लाकर इस स्थान को अपवित्र क्यों बनाते हो। मानव, जरा सोचो, जरा सोचो मानव, जरा सोचो। यहाँ पर फैली हुई गंदगी कोई ऊपर से पशु पक्षी या कोई अन्य नहीं करने आया है। यहाँ पे वही मानव आया है जो गंगा में स्नान करने आया है। खुद तो पवित्र हो गया, लेकिन यहाँ अपवित्रता की एक मिसाल कायम करके गया है। मिसाल अच्छी चीज़ों का कायम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपवित्रता की इस दृश्य को देख हृदय किसी का भी द्रवित हो जाएगा। घर के सारे कूड़े कचरे इस गंगा में आकर प्रवाहित करते हैं। गंगा को माँ कहते हैं और माँ के यह ललाट पे, माँ के यह दामन पे हम इतनी गंदगी फैलाते हैं कि हमें सोचने में भी शर्म आती है। अगर आपको ज़रा सोचें इस पे, अगर जाते वक्त पैर पड़ गया हो तो आप उसे अछूत मान जल का सिंचन करेंगे। और यह बालक को देखिए, इस लड़के को देखिए, यह भी किसी का पुत्र है, किसी का भाई है। इसे इस गंदगी को साफ करने में तनिक भी घिन्ना, तनिक भी कुछ नहीं आ रही है। बड़े ही पारदर्शी मन से इसे साफ कर रहे हैं। क्यों? ताकि गंगा पवित्र रह सके, हम लोगों को कोई भी किसी प्रकार की कष्ट ना हो। यहाँ पे आकर सबों के मन में पवित्रता का भाव जगे। गंगा एक पवित्र स्थान है, इसकी स्थान पे पवित्रता का निवास रहना चाहिए। मानव की यह एक तुच्छ बुद्धि को तो देखें। कल तक इन देवियों की पूजा किया करता था, इन पे फूल माला चढ़ाया करता था, आज यहाँ पे आकर फेंक दिया। अरे मानव, जरा सोचो, क्या यह अभी देवी नहीं है? क्या अभी यह देवी नहीं है? अभी भी यह देवी है, फिर तुम इसे क्यों यहाँ पे लाकर रख दिए हो? मानव, जरा अपने मन मस्तिष्क को झंकोरो कि यहाँ गंदगी नहीं फैलाओ, यहाँ गंदगी मत फैलाओ। इस हार को तो देखें, कल तक देवों के गले लगा करता था, आज अवशिष्ट पदार्थों के गले लग बैठा है। इसे किसने लगाया है? कोई पक्षी, पशु नहीं। मानव, तुम उससे भी गए गुजरे हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया है? अपनी मन की विचारों को बदले। ताकिए नहीं कहेगा साला सब सेल्फी ले बड़ा ढेरी है ना। हाँ ठीक है। हे देवतुल्य,
इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों, आपके मन में देवत्व है, अपनी देवत्व को पहचानें, अपनी देवता को जगाएं और ना ही गंदा करें और ना ही गंदा करने दें। आपसे हाथ जोड़ यह विनती है कि गंगा को प्रदूषित ना करें, इसके इर्द गिर्द कचरे ना फेंकें। आप यहाँ आकर सफाई नहीं कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपसे यही बड़ी अपील है कि आप गंदगी नहीं फैलाएं और ना ही फैलाने दें। हाँ, यह तभी आप कर सकते हैं जब आप गंगा को माँ यानी पवित्र मानते हैं तब। कोई मंदिर में जाकर के अवशिष्ट पदार्थ नहीं फेंक सकता। यह तो एक अलौकिक अद्भुत मंदिर है, पुनीत और पावन है। असली मंदिर तो यहाँ है। गंगा नहाने आए हुए सभी दर्शकों से, सभी भक्तों से यह निवेदन है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं करें। कल तक मूर्तियाँ जिसे पूजते थे, आज उसका हाल देखिए। मानव की यह विचार को देखिए, इसकी सोच को देखिए। फोटो छोड़ा खिंचाए रहले बुधा गेले नहीं बंद कीजिए मनीष जी। गंगा को करते हो गंदा, गले में क्यों डालते हो फंदा, गंगा को करते हो गंदा, गले में क्यों डालते हो फंदा, गंगा को करते हो गंदा, गले में क्यों डालते हो फंदा, गंगा को करते हो गंदा। मुँह धोइए ना, मुँह धोएंगे सुना ऐसे कर संकल्प लीजिए ना, सब लोग बोले मेरे साथ। हाँ वही वाला संकल्प लेते हैं कि उधर अपना ले लेंगे, संकल्प लेना बंद। आज हमारे साथ यह संकल्प लीजिए, हम आज से यह संकल्प लेते हैं कि गंगा को ना ही गंदा करेंगे और ना ही करने देंगे। जय माँ गंगे, निर्मल गंगा जल अभियान। नहीं जिंदाबाद। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, निर्मल गंगा जल अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। आपका पैजामा भीग गया।